बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में अवामी खिदमत का सफर तेज से तेज तर। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद शुरू। वजीर आला मोहसिन नकवी ने सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाबिता आगाज कर दिया। लाहौर की 79 सड़कों और चौराहों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। निगरान वजीर आला की जेल रोड दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ट्रैफिक और इसके अलावा उड़ती धूल ही स्मोक की अहम वजह है। स्कूल बंद नहीं कर सकते, सर्दियों की छुट्टियां जल्दी दे रहे हैं। स्मोक के बायस लाहौर अब भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर है। शहर में बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं है, मसनूई बारिश के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन स्पीड के साथ पंजाब में अवाम की खिदमत का सफर तेज से तेज तर। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सड़कों की वॉशिंग के प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़े किया कि स्मोक की वजह ट्रैफिक और धूल भी है। स्कूल बंद नहीं कर सकते, सर्दियों की छुट्टियां जल्दी देती हैं। हर सूरत शहर की शाहराहों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़े किया कि सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम से स्मोक में कमी आएगी। लाहौर अब भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। स्मोक आप लोगों के सामने है कि जिस तरह हमें तंग कर रही है और हम दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर इस टाइम पिछले कई दिनों से हैं। एक एलिमेंट ट्रैफिक है और एक मिट्टी है जो स्मोक को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल रेन, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट उस वक्त नहीं करूँगा जब तक हो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल उस पर हम लगे हुए और बैकएंड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि 302 रोड्स पर पैच वर्किंग काम शुरू करने जा रहे हैं, जल्द मुकम्मल होगा। पैच वर्किंग से ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। सैयद मोहसिन नकवी ने जेल रोड के दौरे के दौरान वॉशिंग के अमल का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने काम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला के दौरे के मौका पर कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, DC राफिया हैदर भी मौजूद रही। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी पंजाब की तरक्की और अवाम के मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक हैं। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दिन में 2 बार दौरा, बेपनाह रश, लंबी कतारें, घंटों का इंतजार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने शिकायत का फौरी नोटिस लिया। लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों को बड़ा रिलीफ, 3 रोज तक का चालान नहीं होगा। वज़ीर आला ने सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब की तरक्की और अवाम के मसाइल के हल के लिए सैयद मोहसिन नकवी मुसलसल मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा, बेपनाह रश, लंबी कतारें और घंटों का इंतजार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टोकन मिला है? कितने बजे आए थे आज 8 बजे तो खड़ा हुआ। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का शिकायत का फौरी नोटिस, लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों को बड़ा रिलीफ, 3 रोज तक चालान नहीं होगा। वज़ीर आला ने सिस्टम बेहतर बनाने के लिए हिदायत कर दी। कहा, ताखीर नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। साइन टेस्ट देने वालों के लिए सिस्टम को बेहतर और तेज किया जाए। टोकन मिल गया? शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के मसाइल में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। टीम बुला ली है मैंने, PITB से आ रही है, 15 मिनट से 10 मिनट में पहुंच जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का एक दिन में दूसरी बार दौरा किया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। शहरियों से मुलाकात की और लाइसेंस के बारे में इस्तफसार किया। आप लोग इधर आ जाए, साहब आपको खुद देख लेते हैं। आप कब से आए हुए? कल सुबह, शाम 4 बजे। अभी टेस्ट हो गया? नहीं, साइन टेस्ट पे बैठ रहा हूं, 2 घंटे साइन टेस्ट होना है जी। हो ही नहीं रहा सर। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सूरत हाल को वाज़े किया और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को हंगामी बुनियादों को हल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी की स्पीड के नताइज, एक और मंसूबा तकमील के करीब। घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबा 95% मुकम्मल। मंसूबे की दोनों स्लोप्स के एनजे बैरियर्स और ड्रेन वर्क मुकम्मल हो गया। कंक्रीट पोरिंग के बाद कंक्रीट की मजबूती की जांच के लिए टेस्ट जारी हैं। फ्लाईओवर को जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
मंसूबे की दोनों स्लोप्स के एनजी बैरियर्स और ड्रेन वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। सीईओ सीबीडी का कहना है कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मंसूबे में क्वालिटी के मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया है। तमाम तकनीकी पहलुओं को सामने रखते हुए मंसूबे को मुकम्मल किया जा रहा है। फ्लाईओवर को बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इमरान अमीन का कहना है कि फ्लाईओवर के कंक्रीट पोरिंग के बाद कंक्रीट की मजबूती की जांच के लिए टेस्ट जारी हैं। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की स्लोप्स की वाटर बाउंड, टॉप बेस और स्फॉल्ट मुकम्मल है। स्लिप रोड्स के स्फॉल्ट मुकम्मल हैं और स्लिप रोड्स ट्रैफिक के लिए फाल हैं। उधर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 13वां रोज। अस्पताल में हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार है। यंग डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी ड्यूटी से गायब है। टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल खत्म कराने के लिए कोई पेशरफ्त न हो सकी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 13 रोज से जारी है। आउटडोर्स में हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार है। हड़ताल में यंग डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी अस्पतालों से गायब है, जिससे हजारों मरीजों को इलाज की बदतरीन बंदिश का सामना है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल खत्म करवाने के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी का खमियाजा मरीज भुगतने पर मजबूर हैं। YDA का कहना है कि जब तक डॉक्टर जीशान के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, हड़ताल जारी रखेंगे। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 42% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए कुरनोश की किल्लत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। ओपन मार्केट में आटा बदस्तूर महंगा, 20 किलो का थैला 2800 रुपये तक मिलने लगा, जबकि महंगाई में 50 से 60% इजाफा हुआ है। शहरियों का ये शिकवा है। शहर में महंगाई की लहर बरकरार है। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 40% इजाफा हुआ है। बुनियादी इशाए ज़रूरिया की कीमतों पर नजर डालें तो ओपन मार्केट में आटा बदस्तूर महंगा है और 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटे की किल्लत, कीमत और मेयार से कम आमदनी वाला तबका नाला है। शहरियों का कहना है महंगाई 40 नहीं 400 गुना बढ़ी है। कुव्वत खरीद अब ना होने के बराबर रह गई है। दो वक्त की रोटी के लिए खालिस आटा जेब के मुताबिक मुयस्सर नहीं बनता है। तकरीबन अगर आप डबल भी कर लें तो वो भी 2750-2800 का बाजार में है 20 किलो का, लेकिन यही अगर बगैर काट के लिया जाए ये 1450 रुपए का तोड़ा तो वो भी 2800 रुपए का बनता है। शहरी कहते हैं सब्जियां, फल, ब्रायलर और अंडों समेत हर शय कुव्वते खरीद से बाहर है। सूबाई हुकूमतें और वफाक आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल बढ़ने लगे। शहर में मुसाफिर सफर के लिए महंगी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। इलेक्ट्रिक बसें ताहाल सड़कों पर ना लाई जा सकी। 2 करोड़ से जायद की आबादी के लिए सिर्फ 162 बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलाने लगी हैं। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ते मसाइल। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशनल होने के दावे भी ताहाल पूरे न हुए। वर्ल्ड बैंक के तावन से $35 मिलियन की लागत से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी थीं। इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर लाने में मजीद 6 माह दरकार हैं। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के अलावा सिर्फ 162 बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम सर अंजाम दे रही हैं। शहरी महंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। 5 से 6 माह में 35 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर नजर आएंगी। जराये के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में 35 इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ लाहौर के रूट्स पर चलेंगी। पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने पर सर्विस को मजीद शहरों में बढ़ाया जाएगा। शहर लाहौर के इलाकाई मसाइल पर बनी रिपोर्ट देखिए। रिवाज गार्डन के मकीन इंतजामी इदारों की अदम तवज्जो के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। साफ पानी की किल्लत, तबाहल गलियां और सिवरेज मसाइल इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। अहले इलाका ने आला हुकाम से इंतजामी इदारों की गफलत और अदम तवज्जो का नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। हम जैसे गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा, ठीक है, न घरों में पानी साफ आ रहा है, न सीवरेज चल रहे हैं, न गलियों के काम हो रहे हैं। बादामी बाग के इलाके पीको रोड गली नंबर 32 के रिहायशियों ने सुई गैस पाइपलाइन खराब होने पर एहतजाज किया। बच्चों समेत मर्द और खातून की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था 2 साल से गली में गैस पाइपलाइन लीक हो रही है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। सुई गैस दफ्तर में मुतअद्दिद बार दरखास्त करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही।
इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत वासा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की भेंट चढ़ गई। बदतरीन सिवरेज मसाइल मकीनों के लिए अजाब बन गए। तबाहाल सड़क पर जमा सिवरेज के पानी ने नमाजियों का बावजू मस्जिद में आना मुहाल कर दिया है। राहगीरों की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। मकीनों ने आला हुकाम से वासा इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेकर सिवरेज मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। जनाजा आंदा सानू बड़ी परेशानी हुंदी है। कोई नमाजी लंघते ने, उन्होंने कपड़े पलीत होंगे ने। 2 महीने हो गए ने इस रोड तो सारे बंदे लंघते ने, ट्रैफिक गुजरती है। ठीक है, मेन रस्ता है जिहड़ा कोट लखपत दा स्टेशन नूं जांदा है, मुसाफिर भी तंग होंगे ने। फिरोज पार्क बागड़ियां की मेन सड़क और गलियां ज़बू हाली का शिकार हो गईं। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हिचकोले खाने लगी। शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क और गलियों की अबतर हालत के बायस धूल मट्टी के बायस रिहायशी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मजहबी सयाहत और सकाफत के फ़रोग पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इराक के साथ पाकिस्तान के देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। इराक और पाकिस्तान के अवाम में अकीदत, महब्बत और इखलास का रिश्ता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मजहबी सयाहत के फ़रोग का बहुत पोटेंशल है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन की ज़ेरे क़यादत IPP का अहम मुशावरती इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली, नून लीग से सीट एडजस्टमेंट और अवामी राबिता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास की सदारत सरबराह IPP जहांगीर खान तरीन ने की, जबकि इजलास में इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, नमान लंगड़ियाल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, कर्नल हाशिम डोगर, मुराद रास और दीगर कायदीन ने और रहनुमाओं ने शिरकत की। अब आपको बताएं, IG पंजाब की ज़ेरे सदारत RPOs कॉन्फ्रेंस FIRs इंदराज में ताखीर पर RPOs DPOs की सरजनिश कर दी। सूबे के तमाम RPOs CPOs और DPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। IG पंजाब ने FIR इंदराज में गैर ज़रूरी ताखीर पर DPOs की सरजनिश कर दी। IG पंजाब का कहना था दरखास्त E-टैग और FIR इंदराज में दानिस्ता ताखीर पर सुपरवाइजरी अफसरान से सख्त बासपुरस होगी। IG पंजाब का कहना था कि लाहौर समेत सूबे के तमाम अजला में ड्राइविंग लाइसेंस की बिलातातुल इजरा को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत LDA सिटी और LDA एवेन्यू 1 बारे इजलास हुआ। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। मोहम्मद अली रंधावा का LDA सिटी डायरेक्टरेट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी बेहतरी लाने की हिदायत कर दी। इजलास में LDA सिटी जना सेक्टर में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जना सेक्टर में इंजीनियरिंग विंग के मजमूई तौर पर 80% तरक्याती काम मुकम्मल हैं और C ब्लॉक के तरक्याती काम तकमील के करीब हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA सिटी के इतराफ के दाखिली रास्तों पर भी काम जारी है। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पंजाब रवादारी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। चेयरमैन रवादारी तहरीक सैमसन सलामत ने तकरीब की सरबराही की। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की है। रवादारी तहरीक पाकिस्तान की जानिब से अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पंजाब रवादारी फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। रंगारंग सकाफती रवादारी तकरीब में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रवादारी तहरीक पाकिस्तान के ओहदेदारान समेत सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब में मुल्की सकाफत को उजागर किया गया। शुरका रंगारंग फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज हुए। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था ऐसी तकरीबात से अवाम में सकाफती शऊर और इत्तेहाद पैदा होता है। आज तमाम मज़ाहब और दीगर शोबा खाए ज़िंदगी से लोगों को इकट्ठा किया है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर नफ़रतें और तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज का ये फेस्टिवल एक मौका है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। सोसाइटी में रवादारी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज मैं समझता हूँ कि इस तरह के फेस्टिवल जो है पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम करने के लिए इस तरह के जो रवादारी के फेस्टिवल उसको बहुत ज़रूरी है। कि रवादारी एक ऐसी चीज़ है जिससे कौमें मुआशरा एक दूसरे के करीब आता है और अमन की फ़ज़ा कायम होती है। हमारे प्यारे पाकिस्तान में इस वक्त अमन की बहुत अशद ज़रूरत है। अवाम में हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए ऐसी तकरीबात बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा उसफा फातिमा, सिटी 42। कॉर्पोरेट चैलेंज क्रिकेट कप का आगाज़ हो गया। सर्विस 11 और CBS 11 ने मध्य मुकाबिल टीमों को शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए कॉर्पोरेट चैलेंज क्रिकेट कप के पहले मैच में FFC 11 और सर्विस 11 की टीमें मध्य मुकाबिल हुईं।
सर्विस 11 की टीम 8 विकेटों से फातेह रही। FFC 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 139 रन बनाए। जवाब में सर्विस 11 ने हदफ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहसिन खान 60 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। दूसरे मैच में CBS ने IPC 11 को 5 विकेटों से शिकस्त दी। IPC 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 135 रन बनाए। CB 11 की जानिब से राना अयान अली ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में CBS 11 ने हदफ 15वें ओवर में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। राना अयान अली 60 रन बनाकर नुमायां रहे। राना अयान अली को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। पंजाब स्नूकर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम रैंकिंग टूर्नामेंट जारी। इवेंट का पहला राउंड खत्म हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चेकिंग सेंटर में खेले जा रहे टूर्नामेंट में पंजाब भर से 304 स्नूकर प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला राउंड इख्तिताम पजीर हो गया। रोजाना नॉकआउट की बुनियाद पर 20 मैचेस खेले जा रहे हैं। 4 रोज़ा मुकाबलों के दौरान 80 मैचेस खेले गए और जिसके बाद 80 खिलाड़ी इवेंट से बाहर हो गए और 80 खिलाड़ी दूसरे मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो गए। पंजाब स्नूकर एसोसिएशन के सदर MB गौरी का कहना है कि इतवार से दूसरे मरहले का आगाज होगा, जबकि तीसरे राउंड के बाद मेन राउंड का आगाज होगा। रैंकिंग में टॉप 32 खिलाड़ियों से पहले 3 राउंड्स में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी मद्दे मुकाबल होंगे। गुलबर्ग में शेडियो बाय शेख की जानिब से आलमी मयार के फर्नीचर और ग्रैंड सेल की तकरीब का इनेकाद किया गया। विंटर ग्रैंड सेल का इनेकाद किया गया है। खूबसूरत और जदीद डिज़ाइन के फर्नीचर पर विंटर सेल डिस्काउंट दिया गया है। शेडियो बाय शेख स्टोर की जानिब से आलमी म्यार के फर्नीचर पर विंटर ग्रैंड सेल की तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद, CEO मोहम्मद हुसैन शेख, जनरल मैनेजर यासिर खान ने तकरीब में शिरकत की। जनरल मैनेजर यासिर खान का कहना था कि सार्फिन की पसंद के मुताबिक हर सीजन में मुनासिब कीमत पर जदीद फर्नीचर पेश करते हैं। लोगों की पसंद के लिहाज से ही हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हुई हैं, इसीलिए हमने फॉल विंटर अप टू 40% सेल लगाई है और इसमें कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न प्लस क्लासिक हमने डिज़ाइंस नए मुतारिफ किए हैं। शेडियो बाय शेख का जदीद और आलमी म्यार का फर्नीचर सार्फिन की तवज्जो का मरकज बना रहा। सार्फिन का कहना था कि शादी ब्याह के इस सीजन में फर्नीचर की बेहतरीन और मुख्तलिफ डिजाइन की ही जरूरत होती है, जो शेडियो बाय शेख में ही दस्तयाब है। मैंने इनकी वैरायटी देखी, इनके पास तमाम हर किस्म की वैरायटी, क्लासिकल, मॉडर्न, हर किस्म का फर्नीचर अवेलेबल है। एक प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान में इतना अच्छा फर्नीचर, कस्टमाइज फर्नीचर, इसके अलावा मॉडर्न फर्नीचर प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी प्रमोशन होना चाहिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। फर्नीचर पर 40% सेल डिस्काउंट लगाया गया, जो 4 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।